हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो आज मैं टॉपिक लाई हूँ दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। आपके चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्लास 12 का चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? हमारा ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक मॉडल है जिसमें मेटल्स, डी ब्लॉक वाले जो मेटल्स हैं और लिगेंड्स के बीच के इंट्रैक्शन जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है। या हम ये भी बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक्सप्लेन करता है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, स्प्लिट करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब हमें पता है, वही सेम लिखा है, इट इज अ मॉडल फॉर बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन ट्रांजिशन मेटल्स एंड द लिगेंड्स। अब हमें पता है कि जो हमारा मेटल है डी ब्लॉक का एलिमेंट है एंड डी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स में बच्चों क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 2। ठीक है, जो एक है आपका ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये है लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर। दिस इज द 5 डी ऑर्बिटल्स जो कि एक मेटल क्या करता है बच्चों, कंसिस्ट करता है। क्लियर है यहाँ पे? अब इसका हम शेप देखते हैं कि इन सब की शेप क्या है। लेट सपोज कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इन बिटवीन मैंने एक्स और वाई में बनाया है तो इसको मैंने डी एक्स वाई बोला है। लेट सपोज दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। लोब्स आर प्रेजेंट between the x, z and y, it is called dyz axis, dyz, sorry। इसमें क्या है? Let's suppose it is a x axis and z axis. Lobes are present in between x and z, called dxz orbital. Next is here what? Lobes are present along the y and x axis. ये मैंने y consider करा है axis, ये मैंने x consider करा हुआ है। इसमें बच्चों अगर आप ध्यान दो कि लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन y एंड x, तो इसको हम क्या बोले? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस। इसमें देखिए ये मेरे पास कलरफुल पेन नहीं था तो मैंने ऐसे सर्कल यहाँ दिखाया हुआ है। एंड लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द z एक्सिस नोन एज द डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है, इफ यू, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है कि हियर द लोब्स आर प्रेजेंट इट इन बिटवीन में। ठीक है, एक्स ऐसे जैसे ये जेड वाई में, एक्स जेड में, ये वाई जेड में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? T2G ऑर्बिटल। और हियर व्हेन द लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, सॉरी लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस हमारे लोब्स प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड द EG ऑर्बिटल्स। क्लियर है यहाँ पे? अगर इसमें क्या है आपके अलोंग द एक्सिस है, व्हेन द लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग एक्सिस it is called as the EG set of orbital, and when the lobes are present in between the axis it is called as lobes in between axis called T2D set of orbitals। तो हम ये देख सकते हैं कि d orbitals, the d orbitals having the 2 set of orbital, one is EG set of orbital and another one is the T2G set of orbital। क्लियर है? अब देखिए एक और चीज, ये जितने भी हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, दीज आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्लियर है? डीजेनरेट मतलब क्या होता है? डीजेनरेट मतलब वो ऑर्बिटल जिसमें सेम सेट ऑफ एनर्जी है। क्या है डीजेनरेट का मतलब? व्हेन द ऑर्बिटल्स हैव सेम सेट ऑफ एनर्जी। इन पांचों में एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके बाद हम इसकी देखिए स्प्लिटिंग पढ़ते हैं क्या है। इसको पॉज करके या आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, व्हेन लिगेंड अप्रोचिंग। ठीक है, अब इसमें से जो मैंने 5 ऑर्बिटल्स बना है, अब मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें से किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? अब जब लिगेंड, सपोज करो ये कंपाउंड है मेरे पास, ये कंपाउंड है CO, ठीक है, या फिर मेरे पास एक और कंपाउंड है हमारा। क्लियर है? अब इसमें देखिए कोबाल्ट मेरा मेटल है, अमाइन और ये फ्लोरीन क्या है यहाँ पे आपका F लिगेंड है।
तो जब लीगेंड जब मेटल के तरफ आएगा, व्हेन द लीगेंड अप्रोचेस द मेटल, तो क्या होगा बच्चों कि इसमें लीगेंड जो आपके मेटल्स के ऑर्बिटल्स हैं या मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और लीगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्शन। देखो ऐसे समझो, आपने डी ऑर्बिटल बनाया अपना, ये डी ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये डी एक्स वाई अगेन, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बच्चों डी जेड स्क्वायर। ये कैसे ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अभी जो मेटल के जो ऑर्बिटल है इसमें क्या है बच्चों, सेम सेट ऑफ एनर्जी है। क्लियर है। अब कोई भी, अब इसमें मेटल का इलेक्ट्रॉन है किसी भी आपके ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। अब जब आपका लीगेंड जब आएगा, व्हेन द लीगेंड अप्रोचेस, तो लीगेंड जब अप्रोच करेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और लीगेंड के पास जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्शन क्रिएट होगा। जब रिपल्शन क्रिएट होगा तो ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे ऑर्बिटल्स हो जाएंगे बच्चों, नॉन डीजेनरेट हो जाएंगे। नॉन डीजेनरेट का मतलब कि इनमें जो एनर्जी का जो लेवल है, जो एनर्जी का जो सेट है वो बच्चों कैसा हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, एक समान नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही वही 5 है। ये कैसा है यहाँ पे, अब ये है आपका नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, या इसको एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, या और एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको ये भी बोलते हैं, या आप सिंपल इसको नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ही लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखिए नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो ये जो नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को 2 साइड्स में क्या कर लेते हैं, अपने आप को 2 साइड्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को 2 साइड्स में बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। अब देखो इसमें जब 2 साइड्स में डिवाइड करते हैं, ये मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बता रही हूँ, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। तो उस केस में नॉन डीजेनरेट आपके ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, इट गेट स्प्लिट्स इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, वन इज ईजी और एक आपका बना लेते हैं T2G, और ये क्या बना लिया इन लोगों ने, EG। अब T2G में क्या था आपका DXY, DYZ और DXZ, और इसमें क्या है आपका DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अनदर वन इज DZ स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब द क्वेश्चन इज कि EG आपका सेट ऑफ ऑर्बिटल की हाइयर एनर्जी क्यों है, T2G की कम क्यों है, बिकॉज इन द ऑक्टा। अब हमने क्या देखा था कि जो हमारा EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स थे उसमें लोब्स कहाँ प्रेजेंट थे बच्चों, लोब्स प्रेजेंट थे अलोंग द एक्सिस, लोब्स कहाँ प्रेजेंट थे बच्चों, अलोंग द एक्सिस, और T2G में क्या प्रेजेंट थे, इन बिटवीन द एक्सिस, लोब्स कहाँ प्रेजेंट थे, इन बिटवीन द एक्सिस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लीगेंड होते हैं these are attracted towards along the axis। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लीगेंड जो अप्रोच करते हैं मेटल को, इट विल अप्रोच along the axis। तो along the axis अप्रोच करते हैं, तो दैट्स व्हाई EG सेट ऑफ ऑर्बिटल का एनर्जी बच्चों कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और T2G ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। आई होप ये क्लियर है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे क्लियर हुआ यहाँ पे। अब देखिए, अब जो डिफरेंस है इन दोनों की एनर्जीज का, अब जो डिफरेंस है इन दोनों की एनर्जी का, इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन द EG एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या सिंपल इसको हम डेल्टा से भी बच्चों क्या कर देते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों सेट ऑफ एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें जो एनर्जीज हैं, इस वाले में जो एनर्जीज हैं और इस वाली में एनर्जी में कैसे आप निकालोगे, कभी कभी क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से भी आता है। अब देखिए टोटल सेट ऑर्बिटल्स B के कितने हैं बच्चों, 5 है, तो ये डिवाइडेड में आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 5। अब इसमें क्या है, 2 ऊपर है और 3 नीचे है, तो एक बस हिंट बता रही हूँ, जो ऊपर का जो है, अगर आप जिसके 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए लिख रहे हैं,
तो इसमें हम ऑपोजिट वाला लिखेंगे, जैसे 2/5 डेल्टा O। क्लियर है? अब इस वाले जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी है बच्चों, कम है, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज माइनस साइन। दैट्स व्हाई वी विल यूज माइनस साइन। क्लियर है यहाँ पे? अब इसका देखिए टोटल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, डी के 5 है। अब किसके लिए निकालना है, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए निकाल रहे हैं, तो वी विल यूज 3, दैट इज 3/5 डेल्टा O। अब यहाँ पे प्लस का साइन है बिकॉज एनर्जी जो है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की कैसी है बच्चों, ज्यादा है। क्लियर है? आप -2/5 लिख सकते हो या माइनस 0.4 डेल्टा O भी लिख सकते हो, और इसको आप लोग 0.6 डेल्टा O भी लिख सकते हो। 3/5 0.6 डेल्टा O और -2.5 इक्वल्स टू -0.4 डेल्टा O। दिस इज फॉर बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक बार फिर से समझ लीजिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के सेम सेट ऑफ एनर्जी होती है। व्हेन लिगेंड अप्रोचेस, तो मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और लिगेंड में भी आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्शन होगा। बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ये जो डीजेनरेट लेवल है हमारा कैसा बन जाएगा, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल बन जाएगा। तो नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल अपने आप को 2 सेट में क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, ईजी सेट एंड T2G सेट। ईजी सेट में जो हमारे लोब्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, एंड T2G में ईजी में कैसे प्रेजेंट होते हैं हमारे और लोब्स अलोंग द एक्सिस, और T2G में बच्चों कैसे प्रेजेंट होते हैं, लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताए थे। अब इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल्स को, दैट इज ईजी। ईजी जो हमारे हैं अलोंग द एक्सिस हमेशा क्या करते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं, किसमें, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। दैट्स व्हाई ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है? आप बिल्कुल क्लियर है? यही ऑक्टाहेड्रल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए क्या होता है। देखो बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है टेट्राहेड्रल का भी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बच्चों क्या होता है कि जो हमारा लिगेंड होता है वो मेटल्स में हमारे कहाँ अप्रोच करता है, these approaches in between the axis। ऑक्टाहेड्रल में कहाँ अप्रोच कर रहा था लिगेंड हमारा, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स पे अप्रोच कर रहा था। इसका मतलब क्या, अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा था। लेकिन जो T2G होता है हमारा, इन T2G इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारा जो लिगेंड है, इट विल अप्रोचेस ऑलवेज इन बिटवीन द एक्सिस। जब इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है तो इसका मतलब क्या है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स वो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो T2G ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। क्लियर है? ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है वही अगेन dx² - y² एंड इट इज नोन एज dz², इट इज dxy, dyz एंड dxz। ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, वो एज इट इज सेम रहेगा। बस क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड आर अप्रोचेस टुवर्ड्स दी T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, which means ligands are approaches in between the orbital। between the orbitals हमेशा क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा लिगेंड। ठीक है? अब इन दोनों की जो एनर्जी है, अगेन दिस इज नोन एज द CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको हम सिंपल डेल्टा T से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे वही यहाँ पे सेम है। अगर मैं इन बिटवीन लाइन ड्रॉ कर दूं तो दिस इज नोन एज वही अपॉन 5, और 2 के लिए कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा मेरा -5, और ये 2/5, ये प्लस का रहेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, इट इज नोन एज डेल्टा T। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, -0.6 डेल्टा T, इट इज इक्वल्स टू +0.4 डेल्टा T। क्लियर है? इट इज अबाउट दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे अगर कुछ भी, और एक और चीज मैं आपको हिंट देती हूँ, अगर आप भूल जाओ कि टेट्राहेड्रल में कहाँ कौन सा लिगेंड
किसकी साइड अप्रोच करेगा, इन बिटवीन करेगा। तो एक हिंट बताती हूँ, अगर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो टेट्राहेड्रल किससे वर्ड स्टार्ट होता है आपका, टी से, और T2G सेट पे भी क्या पहला वर्ड आता है, टी। तो इसका मतलब क्या है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी बच्चों, ज्यादा होगी। क्लियर है? यहाँ पे इतने हिंट से आप पता लगा सकते हो अगर T2G ज्यादा है तो ऑक्टाहेड्रल में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, लिगेंड किसकी तरफ अप्रोच करेगा, आपके EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। इस ट्रिक से भी आप लोग CFSE का पैटर्न, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का आप डीजनरेसी क्या कर सकते हो, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की पढ़ सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।